18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक का समय सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 18 से 24 दिसंबर तक के इन 7 दिनों के बारे में। इन 7 दिनों में किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इन 7 दिनों में कौन सी डेट आपके लिए, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहने वाली हैं, कौन से दिन आपके लिए शुभ रहने वाले हैं, क्या शुभ रंग रहेगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय कर सकते हैं और किन चीज़ों में ज़्यादा लाभ की उम्मीदें आपके लिए बनी हुई हैं। तो सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में विस्तार से, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ। तो देखिए 18 से 24 दिसंबर तक की मैं बात कर रही हूँ। अगर ग्रहों की बात की जाए तो किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन इन 7 दिनों में नहीं है, चंद्रमा के अलावा, क्योंकि चंद्रमा तो सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं। अब चंद्रमा की स्थिति क्या रहने वाली है। चंद्रमा कुंभ राशि से गोचर करेंगे 18 दिसंबर से और 24 तक वृषभ राशि तक जाएंगे। तो कुंभ, मीन, मेष और वृषभ, इन 4 भावों में इनकी सक्रियता रहेगी। शनि के साथ चंद्र की युति कुंभ राशि में, मीन राशि में राहु के साथ चंद्र की युति, मेष राशि में चंद्र के साथ गुरु की युति और फिर वृषभ राशि में। अब यहाँ गज केसरी राजयोग भी बनेगा जो काफ़ी पावरफुल है। योग तो और भी कई बनेंगे जो इस सप्ताह के लिए विशेष होने वाले हैं। और इस दौरान जो चीज़ें हैं वो किस तरह से काम करेंगी, चलिए विस्तार से जानते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की, बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले यहाँ देखिए सिंह राशि के जातकों के लिए जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को आपने सोच कर रखा है। कई बार होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि इस सप्ताह में हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और इन चीज़ों को हम करने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए सोच से ज़्यादा अलग होने वाली हैं। केतु जो है वो आपके दूसरे भाव में मौजूद हैं और केतु का काम है जो मन है उसको इधर उधर डाइवर्ट कर देना। साथ में ये आध्यात्मिक तौर पर भी आपको लोगों से जोड़ते हैं, अध्यात्म से जोड़ते हैं। तो एक आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आप दूसरों से जब बात करते हैं तो खुलकर बात करें, खुलकर संवाद करें, बिना किसी संकोच के। जो अपनी बातें आप कहना चाहते हैं उनको एकदम अच्छे तरीके से आप कह सकें, ताकि बाद में आपको बात पछताना ना पड़े, या बीती बातों को दिल से लगा कर नहीं रखना है। नई शुरुआत करने का समय है। अगर आप अपने कामों को सोच कर रखा है और आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो चीज़ें उस तरह से काम नहीं करने वाली हैं। तो आपको, अगर आपके मन में कुछ बीती चीज़ें हैं, बीती बातें हैं और आपने उनको बिल्कुल ऐसे दिल से चिपका कर रखा हुआ है, तो मन में भी टेंशन रहेगी, उस टेंशन से शारीरिक रूप से भी टेंशन रहेगी और आप किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये केतु कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, नई शुरुआत करें, उनको बाहर निकालें। और इस समय आपका जो ध्यान है, अभी नया वर्ष शुरू होगा, अभी अंतिम सप्ताह हम कह सकते हैं चल रहा है, तो आपको अपने आप को एकदम फिट रखना है, मजबूत रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। धीरे धीरे अलग अलग संपर्कों से धन आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जो आपको एक मोटिवेशन का कार्य करने वाला है, जो आपको खुशी देने वाला रहेगा। इसीलिए भाग्य को भी मजबूत बनाएं, भाग्य का उचित लाभ उठाने के लिए भी तैयार रहें। और हाँ, इस सप्ताह में आप देखिए धन की बचत भी करते हुए दिखाई देंगे। पूरे प्रयास करेंगे कि आप धन जो है वो बचा सकें, जो पैसा इस सप्ताह में आपके पास आएगा। देखिए एक चीज़ है कि हर इंसान के जीवन में बुरा दौर आता है। ऐसा नहीं कि आप अगर दूसरे को देखें आप सोचें कि ये व्यक्ति ज़्यादा खुश है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उस व्यक्ति की जगह पर नहीं खड़े हैं। तो हर इंसान के जीवन में बुरा दौर आता है और अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो आपको उनसे बाहर निकलना है, अच्छी चीज़ों की तलाश करनी है, पॉजिटिव रहना है। केतु का एक काम और है कि वो अध्यात्म से जोड़ता है, शांति मन में देता है, तो उन चीज़ों की तरफ भी आप चल सकते हैं। कई बार परिस्थितियाँ पक्ष में नहीं होती हैं, तो बस धैर्य बनाएं, समय की प्रतीक्षा करें, समय चला जाएगा। और हाँ, मैं यहाँ शनि की बात करूँगी। शनि आपके 7वें में मौजूद हैं। साझेदारी का काम बहुत अच्छा होने वाला है। किसी नई योजना को शुरू करने के लिए सबसे बेहतरीन सप्ताह ये रहेगा अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करने के बारे में सोच रहे हैं। इससे आपको, आपके पार्टनर को, यानी आपके काम को बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन साझेदारी से जब आप हाथ मिलाते हैं तो भली बात ही जान लें कि आप दोनों के जो बीच में बातें हैं, संवाद है, वो किस तरह से रहेगा। तो ये चीज़ें जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी सौगातें लेकर आया है
और जब सौगातें अच्छी हैं तो जीवन में कई तरह के अवसर भी आपको मिलेंगे, जो कम मेहनत के बाद भी आपको अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे, अच्छे अंक आप प्राप्त कर पाएंगे। मन भी शिक्षा की तरफ केंद्रित रहेगा और शिक्षा की प्रगति की दिशा में आप एक अच्छा कार्य कर पाएंगे, तो वो चीज़ें भी अच्छी हैं। अब इस दौरान देखिए कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है, और जो भी कॉन्फिडेंट रहेगा उसके अंदर जो आत्मविश्वास होगा वो आपके पराक्रम में वृद्धि भी करेगा। हर एक चीज़ से लड़ने की हिम्मत आपके अंदर होगी। कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन आप किसी से नहीं घबराएंगे। मनचाहा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो बस अपने काम पर ध्यान दें। बाजार में साख बढ़ने वाली है आपकी। विदेश से जुड़े हैं, व्यवसाय करते हैं विदेश से जुड़ा, तो उनके लिए विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने का योग है। और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका कद भी बढ़ेगा और उनका पद भी बढ़ेगा, वृद्धि होगी, सम्मान मिलेगा, और घर परिवार, समाज और जॉब, इन सभी चीज़ों में तो बहुत अच्छा कामकाजी महिलाओं के लिए समय है। आपकी सेहत ठीक ठाक होने वाली है और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, इसी वजह से जीवन का पूरा आनंद भी ले पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए तो अधिकांश समय ना मौज मस्ती में बीतने वाला है। आप कुछ जीवन में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे, कुछ अलग तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे सप्ताह के उत्तरार्ध में। और अचानक से कोई यात्रा भी निकल कर आ सकती है, कोई लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। हालांकि यात्रा सुखद रहेगी, उम्मीद से कहीं ज़्यादा लाभप्रद हो सकती है अगर ये कामकाजी यात्रा है तो। और ये समय होगा पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने का, हंसी खुशी के साथ अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का। प्रेम संबंध भी आपके बहुत प्रगाढ़ होने वाले हैं। कई मामले ऐसे हैं जो बहुत अच्छा हैं, इनकम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देने वाली हैं कई चीज़ें, तो जिससे जो समस्याएं चल रही हैं उनमें कमी आएगी। और अगर आप बैंक लोन लेना चाहते हैं, बैंक लोन लेकर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, अनजान व्यक्ति पर भरोसा कभी भी ना करें। अनजान व्यक्ति की योजनाओं पर भी बिल्कुल भरोसा ना करें। बहुत अच्छे से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पारिवारिक काम है आपका, पारिवारिक धंधा है तो वो अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। शेयर बाज़ार हो गया, सट्टा हो गया, इन गतिविधियों में जल्दबाजी में निर्णय ना लें वरना पछताना पड़ सकता है। रिलेशनशिप की बात करेंगे, रिलेशनशिप में क्या करना है, कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें वरना संबंधों में दूरी आ जाती है, थोड़ा ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन अच्छा है और हेल्थ अच्छी है। कुछ छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दें तो देखिए गर्भवती महिलाओं की खास तौर से मैं कहूँगी उनको स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। मौसम भी बदल रहा है तो थोड़ा सा उनको ध्यान ज़रूर रखना होगा। अब यहाँ बात आ जाती है लकी डेट, लकी दिन, लकी कलर, इन चीज़ों की। तो इन 7 दिनों में जो सबसे ज़्यादा शुभ दिन आपके लिए रहेंगे, एक तो हो गया आपका 18 दिसंबर का ही दिन जो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। एक हो गया आपका 23 दिसंबर का दिन जो बहुत अधिक शुभ रहेगा, और एक हो गया आपका यहाँ 24 दिसंबर। तो ये 3 दिन आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। और इन दिनों 7 दिनों में जो सोमवार, मंगलवार और रविवार का दिन आएगा, या उल्टा कहें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे का आएगा, तो ये दिन आपके लिए बहुत लकी होने वाले हैं। और कलर की बात करें तो पीला, लाल, सफ़ेद, ये 3 कलर आपके लिए बहुत शुभ हैं। इन 3 कलर के रंगों का उपयोग या वस्त्र, इन 3 रंगों के आप धारण करते हैं, किसी दिन ये पहन लिया, किसी दिन वो पहन लिया, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई चीज़ें चल रही थी ना, तो वो थोड़ा परेशानी इस सप्ताह में भी करेंगे, तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी। उपाय की बात करें तो इस सप्ताह में आपको क्या करना है, शनिवार के दिन काले रंग की वस्तुएं दान कर दें। कोई भी काले रंग की चीज़ आप दान कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, हम मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में सबको बांट दें, ये कर सकते हैं। तो बाकी और सारी चीज़ें अच्छी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।